बोल बम यात्रा के बाद हिंसा, जहां मधेश क्षेत्र में आपको बताया सांप्रदायिक तनाव गहरा गया है। 3 हिंदू युवकों की मौत की खबर है दर्शकों, कई घायल हैं, एक की मौत हुई है, पुलिस फायरिंग के दौरान हुई है। सुनसरी में और सिराहा में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है और यहीं पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है। आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, नेपाल के मधेश क्षेत्र में बोल बम यात्रा के दौरान शुरू हुआ विवाद अब बड़े सांप्रदायिक तनाव में बदल चुका है। दक्षिणी नेपाल के सुनसरी और सिराहा जिले में धार्मिक जुलूस, तेज संगीत और धार्मिक झंडों को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते देखते हालात इतने बिगड़ गए कि कई जगह पत्थरबाजी हुई है, आगजनी और हिंसक झड़पें जो है वो शुरू हो गई हैं। अब युवाओं की मौत की खबर है, इनमें से एक युवक की मौत कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में हुई है, जबकि घटनाओं के दौरान कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि हालात पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने, दूर रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की लगातार अपील कर रहा है। तो ये बड़ी खबर, नेपाल में जिस तरीके से श्रावण मास की शुरुआत में ही डीजे बजाने को लेकर, याद कीजिए कि ये जो विवाद है ये गहराया था और ये विवाद केवल डीजे बजाने को लेकर सांप्रदायिक तनाव में, झड़प में बदल चुका है। और अब आपको बता दें कि प्रशासन ने साफ कहा है कि ये जो चल रहा है इस पर अफवाहों से आपको बचना चाहिए। एक की मौत की खबर है, जिसकी मौत पुलिस फायरिंग के दौरान हुई है। सुनसरी और सिराहा में विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। अतुल रंजन मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अतुल, ये बताइए कि कितने लोगों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुआ है और अभी फिलहाल क्या चल रहा है नेपाल में? क्या शांति की जो अपील है वो दिखाई दे रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो मौत की संख्या है वो बढ़ गई है। पहले जो खबर आई थी कि एक मौत हुई थी, जो ओम प्रकाश मेहता नाम के एक शख्स थे जिनकी ऑन स्पॉट जो है फायरिंग के दौरान जो है मौत हो गई थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, जो अपडेटेड जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 2 और लोग जो थे इसमें, जयप्रकाश मेहता और गणेश यादव, ये लोगों ने भी जो है अपना अपना जो है दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान। तो ये सारी जानकारी जो है हमारे सामने जो है इस वक्त आ रही है। अब देखिए, ये जो पूरा विवाद जो है वो नेपाल का जो कोशी और जो मधेश क्षेत्र है वहां पर हुआ है। बोलबम को लेकर काफी उत्साह वहां पे हमेशा से देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो है रंग पूरा पूरा प्रोग्राम जो है वो ले लेता है, जिसमें लोगों की मौत हो जाती है और दर्जन से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि इसमें घायल है। अब जो बताया जा रहा है कि जो स्थिति जो बिगड़ी थी उसके बाद वहां पर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और प्रशासन भी जो है वहां पर काफी अलर्ट में है। अब जो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो इसकी शुरुआत पूरी हिंसा की जो है वो 26 जुलाई को ही हो गई थी, रविवार को के दिन हुई थी, जब जो सुनसरी जिला है वहां का जो एक कप्तानगंज क्षेत्र है वहां पर जो है कुछ कांवड़िए जो है वो जल लेकर आ रहे थे अपना कोसी से। इस दौरान जो है लेकिन क्या होता है कि तेज आवाज और डीजे जो है होता है, जो डीजे लाउड स्पीकर बजाने को लेकर और साथ ही साथ जो धार्मिक झंडे हैं उसके इस्तेमाल को लेकर 2 अलग अलग जो पक्ष हैं, 2 सब समुदाय हैं, उनके बीच तनाव जो है वो हो जाती है, बहस हो जाती है। उसके बाद ये बहस जो है धीरे धीरे जो है वो झड़प में बदल जाती है। उसके बाद दोनों पक्ष के लोग जो है वो लाठी, डंडे, लोहे आदि तमाम जो पत्थर हो सकते हैं सभी लेकर जो है एक दूसरे पर जो है हमला कर देते हैं, जिसके बाद पूरी ये स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है। अब इसके अलावा जो है आसपास के जो इलाके हैं वहां भी जो है इसको लेकर जो है पूरी जो घटना हुई इसको लेकर भारी विरोध प्रदर्शन है, काफी टेंशन का माहौल है। और जो पूरा जो हिंसा हुआ उसके दौरान कई जो इलाके हैं वहां पर जो है बताया जा रहा है तकरीबन 3 दर्जन से अधिक जो दुकानें हैं, संपत्तियां हैं, निजी संपत्तियां, वाहन है, उन सभी को जो है आग के हवाले कर दिया गया है या फिर उनको जो है किसी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही साथ कई जो राजमार्ग हैं उन पर जो यातायात है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। अब जो जानकारी और जो आ रही है उसके मुताबिक जो है जो प्रशासन है उन्होंने जो है लोगों को जो है घर के अंदर रहने का निर्देश दिए हैं। तकरीबन 3-4 ऐसे जिले हैं। लेकिन अतुल देखिए, यहाँ पर निर्देश तो जारी किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई दूसरे समुदाय के द्वारा, ये साफ देखने को मिला है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जितनी भी मौतें हुई हैं पुलिस फायरिंग में, उन लोगों को शहीद का दर्जा मिलेगा। बिल्कुल जी, देखिए परिवार इनफैक्ट जो ओम प्रकाश मेहता है उनके परिवार का यही डिमांड था। उससे पहले वो शव का जो अंतिम संस्कार है वो भी करना नहीं चाह रहे थे, शहीद का दर्जा चाहते थे, जिसकी मांग को जो है प्रधानमंत्री ने मान लिया है। और गृह मंत्री भी जो है नेपाल के, उन्होंने भी जो इलाका है उसको विजिट किया है और जो वहाँ पर जो कानूनी व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के लिए पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है और जो नेपाली आर्मी है उनको भी जो है वहां पर रखा गया है। तमाम लोगों की छुट्टियां जो है रद्द की गई है, इंटरनेट पर भी जो है पाबंदी लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार का जो अफवाह है, वायरल वीडियो
जो है कोई वो ना फैले और इससे जो हिंसा की आग है उसे और जो है जो पहले से किसी तरह से रोका जाए। प्रधानमंत्री ने जाहिर सी बात है जो है राष्ट्र को संबोधित करते हुए जो है शांति की अपील की है और साथ ही साथ जांच की भी बात कही है कि इसमें जांच भी की जाएगी। अब जो जानकारी जो एक और सामने आ रही है कि तकरीबन 3 जी। साल पहले इन इलाकों को लेकर जो है सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी गई थी कि इन इलाकों में जातीय और धार्मिक जो डिफरेंसेस हैं लोगों में वो जो है बढ़ाए जा रहे हैं एक सिस्टमिक तरीके से और उसको लेकर सरकार को जो है अलर्ट रहने की जरूरत है, कुछ करने अतुल्ला की बिल्कुल जरूरत है। ठीक कह और रहे हम हैं। देख रहे हैं आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जब ओली जी थे उन्हें रिपोर्ट सौंपी गई थी कि इन तमाम इलाकों में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि ये सीरियस मैटर नहीं है और आज धरातल पर यही सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उसी को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार वहां पर जो है स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, उसके बाद हम देखिए कि सरकार फिलहाल अलर्ट हो गई है, लेकिन क्योंकि ये भारतीय सीमा से भी लगता है तो जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर बिहार की सीमा से सटे हुए हमारे जो स्थानीय प्रशासन है भारत के और बिहार के, उनको भी जो है अलर्ट कर दिया गया है। तो सीमा पर जो टेंशन देखने को मिल रही है उसका असर या फिर वो जो उसका जो फैलाव है वो भारत की तरफ न हो जाए, उसको लेकर भी जो है अलर्ट किया गया है फिलहाल। जी बिल्कुल। और अतुल ये बताइए कि फिलहाल जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि पहले हमने यहां पर शुरुआत विवाद को लेकर नहीं किया, डीजे बजाने पर पथराव हुआ, गाली गलौज की गई और छोटी सी बात मामूली सी कब बड़ा विवाद बन गया ये पुलिस जान रही है। अब ऐसे में ये बताइए कि तमाम धर्मों को शांति की अपील की जा रही है, यहाँ मौलाना भी कर रहे हैं और यहाँ संत समाज के लोग भी कह रहे हैं कि आप सब शांति बनाए रखिए। तो अब फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है, क्या शांति बनाए रख रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहां पर जो है कर्फ्यू लगाया गया उसके बाद लोग जो है वो घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं फिलहाल, क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से आ रही थी हिंसा तो हो ही रही थी, साथ ही साथ कई रोड जो है वो ब्लॉक इसलिए हो गए थे क्योंकि लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए थे। कई लोग जो है जो हिंसा हो इसके खिलाफ जो काउंटर एक प्रोटेस्ट होता है वो करने के लिए लोग जो है सड़क पर आ गए थे, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही थी। उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया और तमाम जो 4-5 जिले हैं आसपास के सभी को अलर्ट पर रखा गया। उसके बाद जो है फिलहाल जो है स्थिति वहां पर काबू में बताई जा रही है और जो सरकार है उसने भी जो है मांगी मान ली है जो विक्टिम के परिवार है उनकी, उसके बाद जो स्थिति बेहतर नजर आ रही है फिलहाल। लेकिन फिर भी फिलहाल जो तमाम जो सुरक्षा बल है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है, तमाम लोगों की जो है सुरक्षा बलों की छुट्टियां जो है वो रद्द की गई है। चलिए ठीक है अतुल, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, बिहार से आपको बड़ी खबर बताएंगे। बिहार के सुपौल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक धान के खेत में